उसको दौड़ाने लगे तो भागने लगा, फिर दौड़ाते दौड़ाते उन लोग ने पकड़ लिया, फिर उससे पीट दिया सर। कितने किलोमीटर? आज हम भी शायद उनको सब जिन्होंने हम लोग को छेड़ा उन्हें हम सबक नहीं सिखा पाते। अच्छा, आपने माता पिता चाहूंगी कि लड़कियों को कभी कमजोर मत समझना, वरना बहुत पीटेगी। रहने दो, अब ले चलते हैं पुलिस स्टेशन। तो वहाँ गए थे, फिर पुलिस वहाँ पे जो भी कर्मचारी थे पुलिस तो बोले कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट करिए। तो फिर उसको बच्चों को अभी 4 महीने हुए ये मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करते हुए, और ये ग्रामीण से आती हैं। चूँकि इधर से कंपेयरगंज आप देख रहे हो, गोरखपुर से कराटी कराटा कहाँ सीखे जाइए हैं, का ई होला, ऐसे इस तरह से बोलते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि नहीं ये चीज़ें थे कि ये सब क्या कर रही हो, गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो बोले कि पढ़ाई पे ध्यान दो, IAS और IAS बनो, ये स्पोर्ट में क्या करके करियर बर्बाद करने पकड़ लिया, कोई कमर पकड़ लिया या राह चलते आपका हाथ पकड़ खींच रहा है, तो उसमें क्या। भारत की सशक्त तस्वीर और 2 सशक्त बेटियां आपको नजर आ रही हैं। इनकी तारीफ बता दूं, एक लड़के को इतना तगड़ा इन्होंने कूट दिया है कि वो लड़का हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट है। लगभग ये बात है 4 से 5 दिन की। बाकी बेहतरीन तरीके से समझने के लिए और एक मिसाल भी है ये लड़कियां, तो इनसे समझते हैं आखिरकार हुआ क्या था और कैसे कूटा इतनी छोटी लड़कियों ने कि वो लड़का हॉस्पिटल में आज भी एडमिट है। क्या नाम है? मेरा नाम गीता है। और आपका? मैं सर खुशबू। अब देखिए इतने बच्चे ऐसे हो गए हैं कि मतलब सर को भी बोल रहे हैं मैम। अब इससे आप समझ सकते हैं कि बच्चे ये छोटे नहीं है। तो क्या हुआ था उस दिन, कैसे किसी को कूट डाला, अभी तक वो हॉस्पिटल में एडमिट है? सर हमारे एकेडमी पूर्वांचल न्यूधा एकेडमी, जहाँ पे मार्शल आर्ट सिखाई जाती है, और अभी सिर्फ मैं 4 महीने वहाँ सीखी हूँ। मैं और मेरी दोस्त मिनी स्टेडियम टूर्नामेंट के लिए जा रहे थे खेलने। तो उस समय रास्ते में एक लड़का आया, उसने अपनी बाइक को स्कूटी के सामने खड़ा करके चाबी निकाल ली, और चाबी निकाल के वो मतलब काफ़ी चीज़ें वो बकवास भी कर रहा था, उल्टी पुल्टी बातें भी बोल रहा था, जो भी है। फिर उसके बाद वो वहाँ से चला गया। फिर हम लोग स्टेडियम गए। स्टेडियम से वहाँ से आने के बाद रास्ते में वो एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे गया था। तो फिर वहाँ पे हम लोगों ने उसे खोजा। फिर जब वहाँ पे हम लोग गए तो उसे पता था कि मैंने इन लोग के साथ छेड़खानी की कुछ बोला। तो हम लोग उसको रोका और बोला तो वो भागने लगा वहाँ से। फिर हम लोगों ने उसको दौड़ा लिया, फिर वहाँ मारा था। पैदल दौड़ा दिया या फिर स्कूटी से? नहीं, फिर वहाँ से हम लोग पैदल ही दौड़ाए थे। अच्छा, दौड़ा दिए थे। उसको पता लग गया कि अब कुटाई की टाइम आ गई मेरी? हाँ, पता लग गया था। क्या पहले ही वार्निंग देके गई थी, तू यहीं रुक मैं आती हूँ, ऐसा कुछ बोल के गए थे क्या? ऐसा कुछ नहीं बोले थे। उसे वहाँ पे मतलब देखे तो हम लोग वहाँ गए, फिर पीटने लगे। हाँ, पीटने ज्यादा लगे। पीट दिया था क्या? बहुत ज्यादा मार दिए थे। आपने कितने, बहुत ज्यादा पीट दिया क्या उसको? यस सर। हाँ। अच्छा, ये जैसे बता रही थी कि आप लोग को पहले उसने कुछ उल्टा पुल्टा बोला, फिर आप लोग स्टेडियम चली गई, फिर स्टेडियम से वापस आई, तो मतलब आप लोग के दिमाग में चल रहा था कि हाँ उसको कूटना ही है आज? यस सर। वो जब हम लोग खेल के लिए वहाँ जा रहे थे मिनी स्टेडियम, तो हम लोग का वहाँ से खेल रुक गया कि ऐसे रास्ते में बदतमीजी करना है, तुम लोग वापस चले जाओ। फिर हम लोग का खेल रुक गया। इसी कारण हम लोग को गुस्सा आया, और रास्ते में जब वो हम लोग के साथ बदतमीजी किया था, तो वो कैंपियरगंज में हम लोग जा रहे थे, तभी वो हम लोग को मिल गया। तो हम लोग ने गुस्सा लगा था, इसीलिए पहले देखा तो भागने लगा। फिर उसके बाद स्कूटी रोक के उसको दौड़ाने लगे तो भागने लगा, फिर दौड़ाते दौड़ाते उन लोग ने पकड़ लिया, फिर उससे पीट दिया सर। कितने किलोमीटर दौड़ा दिया सर? कितना कुछ आइडिया? कितना होगा सर? किलोमीटर नहीं, 200-300 मीटर दौड़ाए थे। 200। तो दौड़ा के पकड़ा उसको? हाँ सर। हाँ, तो ज्यादा मार दिया था क्या? सिर सार फोड़ दिया था, टांग टूंग तोड़ दिया? सर बहुत ज्यादा मार दिए, तो खड़ा नहीं हो पा रहा था। अच्छा, फिर वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कुछ नहीं कहा? सर वहाँ के जो लोग थे, पब्लिक इकट्ठा हो गई थी, बोले कि क्यों मार रहे हो, तो हम लोगों ने बताया और काफ़ी सारी पब्लिक आ गई, बोले मार इसको, इसने ऐसा किया। तो बोला अच्छा कर रहे हो, ठीक है, पुलिस स्टेशन ले जाओ। फिर हमने कॉल किया सर के पास और पापा के पास कॉल किया, तब तक पापा आ गए थे। फिर वो सब बोले कि अब रहने दो, अब ले चलते हैं पुलिस स्टेशन। तो वहाँ गए थे। फिर पुलिस वहाँ पे जो भी कर्मचारी थे पुलिस, तो बोले कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट करिए। तो फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था।
अच्छा, पिटाई खाते समय कुछ कह नहीं रहा था कि बाद में तुम लोग से मैं मिल लूंगा या ऐसा कुछ चीजें? सर वो हाथ जोड़ने लगा कि छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। हाँ। वो बस वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस बोल रहा था कि छोड़ दीजिए। और फिर हम लोग उसको पीट रहे थे तो बोला छोड़ दीजिए, पब्लिक फिर जुटी। फिर बोली कि छोड़ दो, अब छोड़ दो। मतलब वो ऐसा उसको इतना मार दिए थे कि वो उठ नहीं पा रहा था। और सब लोग ने बोला कि मर जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको तब छोड़े थे। हाँ। अच्छा, आपको नहीं लगा कि छोड़ो जाने दो, क्यों पीट रहे हैं, आप आगे से ऐसा नहीं कुछ होगा हमारे साथ, ये चीज सोच के आप लोग जा सकते थे ना घर? अगर उसे हम छोड़ देते तो अगली बार और भी ज़्यादा मतलब उसे मोटिवेशन मिलता कि हम कुछ भी करेंगे ये लोग नहीं बोलेंगे। तो शायद बोलना मतलब ज़रूरी था, पीटना जरूरी था, बहुत एक्शन ज्यादा लेना ज़रूरी था। हाँ। यस तो सर। घर वालों का कुछ रिएक्शन कि क्यों मारा बेटा, इतना ज्यादा मारा? सर हमारे टीचर्स और हमारे माता पिता जो हैं वो बोलते हैं कि अगर ऐसा होता है तो मतलब पीछे मत हटना, पीट सकते हो। बहुत ही सपोर्ट करते हैं। घर से सपोर्ट मिला? यस घर से सपोर्ट मिला। अच्छा, कितना दिन हो गया आपको मार्शल आर्ट सीखते हुए? सर 4 मंथ हुआ। 4 मंथ हुआ? हाँ सर। अब और जब कुछ समय और बीत जाएगा तब कितने लोग को पीट दोगी ये बताओ? अभी तो 4 महीने में एक को ऐसा पीटा कि हॉस्पिटल में एडमिट है। सर मार्शल आर्ट ही सेल्फ डिफेंस के लिए होता है, आत्मरक्षा के लिए होता है। हाँ। अगर फ्यूचर में बाय चांस अगर ऐसा होता है तो हम एक्शन लेंगे उस पर। दोबारा मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर जवाब देना ही देना है? यस जवाब देना है। अच्छा, तो मतलब जब आप सीखे फिर वहां से जब घर गए, गांव में बात तो जरूर फैली होगी कि 2 लड़कियों ने कूट डाला एक लड़के को, तो गांव वाले कुछ कह रहे थे या फिर कुछ रिएक्शन? गांव वाले सर बहुत ज़्यादा रिएक्शन था। वो बोले कि अच्छा किए। अच्छा किए। और भी पीटना चाहिए था। वो बोले थे कि और भी पीटना चाहिए था। यस सर। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में हैं आप लोग? सर हम दोनों 12th क्लास में। 12th में है। Yes, एज क्या होगी लगभग? 17। 17। यस सर। अब जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए, जब 17 साल की ये बच्चियां किसी को पीट के और ऐसा पीट सकती है जो कि अधमरा हो जाए उठने का, तो इससे कहीं ना कहीं ये समाज में एक बहुत अच्छा प्रतीक है जो ये बच्चियां हैं कि इतनी छोटी उम्र में ऐसे जो आप कह सकें कि रोमियो जो मार्केट में घूमते हैं, जो रोड पे घूमते हैं, उन तरीके के लोगों को इस तरीके की बेटियां सबक सिखाएं, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं इनसे समाज में एक अलग प्रतीक जाता है और माता पिता और भी जो लोग हैं समाज में उनको सीखना चाहिए, जो कि ये कहते हैं कि बेटियां कुछ कर नहीं सकती। तो समाज में लोगों को इनसे सीखिए। और आपके सामने तस्वीर है कि इन बेटियों ने ऐसे मंचलों को ऐसा पीटा कि वो आज तक हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अपने बेटियों को और अपने जो घर में इस तरह की बेटियां हैं उनको सीखने के लिए भेजिए और कहीं ना कहीं डिफेंस करने के लिए होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब जब आप लोगों ने ये सर हम चाहते हैं कि ये जो मार्शल आर्ट की क्लासेस हैं, कराटे हैं, हर एक गांव में, ज़िले में, शहर में, हर एक जगह होनी चाहिए। और सर हर एक जगह होनी चाहिए ताकि कल को कोई भी गर्ल्स सेल्फ डिफेंस कर सके। जैसे हमारे पूर्वांचल न्योदय एकेडमी के हमारे टीचर्स सिखाते हैं। सर हम उनको तहे दिल से बहुत ही धन्यवाद देना चाहेंगे, मिस्टर योगेंद्र प्रताप सर और मिस्टर हैप्पी सर, और हमारे माता पिता जो हमको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये तो माता पिता को सपोर्ट नहीं करते तो आज हम भी शायद उनको सब जिन्होंने हम लोग को छेड़ा उन्हें हम सबक नहीं सिखा पाते। अच्छा, आपने माता पिता को तो बता दिया, और जो समाज में अभी भी ऐसे बहुत माता पिता हैं जो अपनी बेटी को ये सोचते हैं कि समाज में अगर हम बेटी को बाहर भेजेंगे, चाहे कुछ सीखने के लिए भेजें, चाहे डिफेंस के लिए भेजें, तो वो नहीं भेज पाते, उनको क्या कहेंगी? ऐसा नहीं है, भेजना चाहिए सबको। सीखा जब वो सीखेंगी तभी तो, अगर उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा तभी तो उस पर एक्शन ले पाएंगी, वरना अगर हम लोग एक्शन नहीं लेते, अगर हम लोग नहीं सीखते हैं, सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाएंगे तो हम ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देंगे। इसलिए हमें सीखना और आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है। इन बच्चियों को आपने ट्रेनिंग दे दिया कि तोड़ के आ गई एक लड़कों को। सबसे पहले मैं ये क्या आपका दी नेक्स्ट पोस्ट को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि ये जो बच्चियां साहस दिखाई हैं उसको आप कवरेज कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि अन्य जो लड़कियां हैं उनका साहस, उनका मनोबल बढ़ेगा। और मैं आपको बता दूं, इन बच्चों को अभी 4 महीने हुए ये मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करते हुए, और ये ग्रामीण से आती हैं। चूँकि इधर से कंपेयरगंज आप देख रहे हैं, गोरखपुर से कंपेयरगंज की डिस्टेंस के यहाँ कितना है, वहाँ से अपने गांव की ये 10 किलोमीटर की दूरी से वो आती है कंपेयरगंज। इसके बाद ये क्लास करती हैं। अब इनके माता पिता से हमारी बात हुई, मैंने इनके माता पिता को समझाया आज के परिवेश में देखिए महिलाओं पे, छोटी बच्चियों पे आए दिन इतने ज़्यादा अखबारों में देखिए मामले आ रहे हैं, और बच्चों को सिखाना चाहिए। क्योंकि सर हमारा एक मिशन स्वास्थ्य सुरक्षा, एक रोजगार का हमारा कार्यक्रम भी चलता है। एक हमारा ट्रस्ट है बुद्धा लैंड फाउंडेशन ट्रस्ट, उसके माध्यम से अभी आपने बोला कि सर गांव पे बच्चियां जो नहीं सीख पाती हैं उनके लिए हमारा ये कदम उठा रहे हैं। हम लोग गांव में जाके उनके लिए कैंप लगा रहे हैं। उन बच्चों को निःशुल्क डेली क्लासेस चलते हैं, उनको बच्चों को लाठी सिखाते हैं। कोई बाल पकड़ लिया, कोई कमर पकड़ लिया, या राह चलते आपका हाथ पकड़ खींच रहा है, तो उसमें कैसे आपको जवाब देना है, उस तरह की चीज़ें हम लड़कियों को सिखाते हैं। लड़कियों के लिए हम लोग सेल्फ डिफेंस के लिए एक अलग तरह का पैकेज बना के रखे हैं कि इन बच्चों को यही चीज़ें सिखाना है। कभी भी आप घर में अकेली रहें तो आप ट्रेनिंग, आप इसका रिहर्सल करते रहे, इसका जवाब आपको अच्छा मिलेगा। और यही कारण है आज हमारी लड़कियां जो है उस तरह के जो अटैक है, नी अटैक, एल्बो अटैक, जो ऑलरेडी पावरफुल है, जो इजी वे में वो अप्लाई किया जा सकता है, आज यही बच्चियां आज उस लड़कियों को जो है मार के गिरा दिया। और मुझे सुना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं देखा सोशल मीडिया पे यहाँ समाज में एक चेहरा ऐसा ही बन गया है कि वो लोग कहते हैं छोटा कपड़ा लोग पहन के चल रहे हैं, लेकिन कभी कोई अश्लील भोजपुरी के खिलाफ कोई मोर्चा नहीं खोलता है कि इस तरह की चीज़ें, इस पर रोक लगाई जाए। ऑटो वालों पर जो गाना चला तो उस पर रोक लगा जाए। ऑटो में कोई बच्ची बैठी है, बगल में कोई लड़का बैठा तो भी कमेंट करता रहता है। मैं ऑटो में बैठते हुए मैं देखता हूँ, गाड़ी चलाते हुए मैं देखता हूँ, रास्ते में कभी खड़ा हो तो मैं सुनते रहता हूँ। लेकिन हम जवाब कैसे दे सकते हैं? हर लोगों को जवाब नहीं दे सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले कार्य है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिफेंस सिखाएं, और वो कैसे बच्चियां निकले अपने घर से, उसके लिए हमको उनके पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा। वो भी इस बात को समझ नहीं पाते, कहते अरे कराटा कहाँ सीखे जाइए, का ई होला, ऐसे इस तरह से बोलते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ें अच्छी हैं। आज ये बच्चियाँ ने साबित कर दिया है कि इसके सीखने से क्या क्या हो सकते हैं हमारे बचाव। और इनके माता पिता से मैंने बात तो बोले कि नहीं, बहुत अच्छा है, आपका सिखाया हुआ बच्चियाँ हमारी अप्लाई की। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, ये तो इनके सर हैं, बाकी बच्चियों से और सवाल करेंगे। अच्छा, जब आप ये सीखने जा रही थी उससे पहले घर वालों ने रोकने का प्रयास किया कि बेटी कहाँ जा रही हो और पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखाओ, इसमें क्या रखा है? हाँ, मेरे पापा खुद बोले थे कि ये सब क्या कर रही हो, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो बोले कि पढ़ाई पे ध्यान दो, IAS बनो। ये इस स्पोर्ट में क्या करके करियर बर्बाद करने जा रही हो, इसमें कोई करियर नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें बोलते हैं गांव के लोग। तो एज मेरी फैमिली भी ऐसे ही बोल रही थी। लेकिन आज जो हुआ उसको देख करके, और हमने टूर्नामेंट खेला था, उसमें गोल्ड मेडल्स जीते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसमें भी ये सब देखते हुए मेरी फैमिली भी सपोर्ट करने लगी। अच्छा, जब उसको पीटते समय कुछ ऐसी बात बोली थी क्या जो स्क्रीन पे बता सको, कि जो कुछ ऐसे देख रहे होंगे तो डरे इससे, कुछ बता सकती हो? कुछ चलिए, इन तरह की बेटियों से, बच्चियों से हमें सीखना चाहिए। और जो समाज में जो ये सोचते हैं कि बेटियां कुछ कर नहीं सकती, तो एक बार तस्वीर देख लीजिए, ये मिसाल का प्रतीक है। बाकी हम चाहेंगे इस तरीके की बेटियां आगे आते रहें, ताकि इन तरीके के दरिंदे हैं वो मार्केट से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। और बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी इन तरह, हाँ, कि लड़कियों को कभी कमज़ोर मत समझना, वरना बहुत पीटेगी। हाँ। चलिए, बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।